इनकी शहादत 23 मार्च 1931 को हुई। शहीद भगत सिंह जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान था, परंतु हमारा ये दुर्भाग्य है कि भारत के संवैधानिक स्थिति में शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिला। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे लाखों शहीद हैं जो सन 1857 की क्रांति से लेके 1947 तक की आज़ादी की लड़ाई में जिनके 5 लाख से ज़्यादा क्रांतिकारी को शहीद का सम्मान मिला। परंतु आज शहीद भगत सिंह हिंदुस्तान के हर युवाओं के दिल में रहते हैं। आज शहीद भगत सिंह की स्थितियाँ वो स्थिति नहीं है जो आज से 50 साल पहले की थी। आज हर छोटे से छोटा बच्चा, छोटा युवा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या छोटे बच्चे हों, सभी लोग भगत सिंह को जानते हैं। भगत सिंह के बारे में छोटी सी बात करें तो बचपन में जब ये 4 वर्ष की इनकी उम्र थी, खेतों में इनके पिता आलू की बुवाई करते थे या सब्जियां लगाते थे, खासकर आलू बुवाई चल रही थी। तो भगत सिंह ने देखा कि मेरे पिताजी आलू की बुवाई कर रहे हैं, तो सुबह भगत सिंह उठ के चले गए, क्योंकि सिख परिवार से थे और इनके जो पिताजी थे वो भी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, इनके जो चाचा थे वो भी क्रांतिकारी थे। जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन इनके पिताजी की रिहाई और इनके चाचा, ठीक है ना, तो इनका नाम था भगत सिंह। इनकी जो दादी थी तो दादी ने इनका नाम रखा भगनवाला, मतलब भाग्य वाला, क्योंकि इनके भाग्य से उनके पिता और उनके चाचा का जेल से रिहाई। भगत सिंह बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए जो कि भारत की स्वतंत्रता के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। 4 साल की उम्र में जब पिताजी को उन्होंने देखा खेतों पे आलू की बुवाई करते हुए, तो इन्होंने क्या किया, गोलियां और बंदूकें बोना चालू कर दी खेतों में। ये बिल्कुल एक्चुअल कहानी है। जब घर के लोगों ने देखा कि अरे भगत सिंह तो सुबह सुबह गए कहाँ, मिले नहीं, तो वहां तक कि इनके पिता ने पूछा तुम कर क्या रहे हो, तो उन्होंने मैं खेतों में गोलियां और बंदूकें बो रहा हूँ। पूछा उन्हें क्यों, इनने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया, जैसे आलू से बहुत से आलू निकलते हैं जमीन के अंदर से, ऐसी बंदूकों और गोलियों की खेती होगी अंदर, जिससे मैं अंग्रेजों से लड़ूंगा। तो ये इन कैसे विचार। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड को लेकर भगत सिंह बहुत ज्यादा कुंठित हो गए कि वहां पे हजारों भारतीयों की मृत्यु हुई। एक कुआं बना है जलियांवाला बाग, आप जाएंगे तो आप कुआं देखेंगे, मैंने कुआं पे देखा हुआ है, आज भी गोलियों निशान वहां पे बने हैं। कुआं तो सूख गया, फट गया, परंतु जो जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था ये बहुत ही बेरहम और बेदर्दी से भारतीयों की हत्या वहां पे की गई। उस जलियांवाले बाग हत्याकांड से भगत सिंह बहुत कुंठित हुए और जलियांवाला बाग हत्याकांड को सैंडर्स ने किया था और सैंडर्स को उन्होंने गोली मारी। पाकिस्तान की यदि हम बात करें, पाकिस्तान में भगत सिंह को वहां का एक युवा क्रांतिकारी माना जाता है। पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा है और उनके नाम पे 110 करोड़ का एक पार्क बनाया गया है। और वहाँ पे आज भी पाकिस्तान के कोई एक वकील, उनका नाम मुझे नहीं मालूम, वो आज भी भगत सिंह की शहादत के लिए हाई कोर्ट में केस लड़के लड़ाई कर रहे हैं। ऐसे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे संगठन हैं, जैसे शहीद भगत सिंह ब्रिगेड है, इसमें लगभग 40 से 50 हज़ार शहीद परिवार जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, चाहे वो भगत सिंह का हो, सुखदेव जी का हो, राजगुरु जी का हो, आज़ाद जी का हो, सुभाष चंद्र बोस जी का हो, उधम सिंह जी का, ऐसे लगभग 50 से ज़्यादा परिवार उसमें जुड़े हुए हैं जो इन शहीदों की शहादत के लिए 24 घंटे काम कर रहा है। उसी तर्ज पे हमने हमारी भी ट्रेनिंग सेंटर का नाम शहीद भगत सिंह फिजिकल अकेडमी है, ताकि हम उनके बहुत ज़्यादा मार्गदर्शकों पे न चल सके, हम इतना चल सकें कि हमारे अंदर देशभक्ति और राष्ट्र की भावना ओत-प्रोत हम रह सकें और कहीं भी जाएं तो एक अच्छा काम करें। भगत सिंह ने कुछ चीज़ें बताई थी, समाजवादी, राष्ट्रवादी, और एक रिकॉल सिस्टम दिया था। विदेशों में रिकॉल सिस्टम यूज होता है, आप उसको पढ़ते हैं। रिकॉल सिस्टम वो सिस्टम होता है कि जहाँ पे भी आपका जन प्रतिनिधि या पीएम या सीएम देश विरोधी कार्य करता है या जनता के विरोध में कार्य करता है, तो वहाँ पे रिकॉल करते हैं, पूरी जनता रोड में खड़े होकर उसको रिकॉल करके वापस बुला लेते हैं। आपने सुना होगा, देखा भी हो कई जगह पर, परंतु भारत में पद्धति, भारत में वोट सिस्टम है। यदि ये वास्तव में इनकी सोच लागू हो जाती तो शायद जो भ्रष्टाचार आज चल रहा है, भ्रष्टाचार की स्थिति नहीं आती। तो हम आज इनका 117वां जन्मदिन मनाएंगे। इसी कार्यक्रम में एक छोटा सा हमने कार्यक्रम रखा हुआ है कि शहीद भगत सिंह जी को हम याद कर सकें, उनकी शहादत को याद कर सकें। एक बार उनको पढ़िए जरूर। 23 साल की उम्र में 630 किताबें भगत सिंह ने पढ़ी और कई भाषाओं का ज्ञान था। और बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, भगत सिंह जितने सुंदर दिखते थे ना, इतना सुंदर कोई भी क्रांतिकारी नहीं। भगत सिंह की जो ओरिजिनल फोटो है, उनकी ओरिजिनल फोटो है, ये उनके परिवार से ली गई फोटो है, ये उनकी पूरी ओरिजिनल फोटो है। भगत सिंह देखने में बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर,
6.25 फीट की उनकी हाइट थी, लंबे चौड़े थे और बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि डिसीजन लेने वाले थे और सबसे इम्पोर्टेंट था कि राष्ट्रभक्त थे। भगत सिंह की फांसी के अंतिम दिनों में, ये फांसी कैसे हुई इसके विषय पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे यदि बात करेंगे तो बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। भगत सिंह को फांसी के जो एक निर्धारित तिथि थी, उस दिन से पूर्व फांसी दी गई 12 घंटे क्योंकि उनको ये डर था कि पूरी भारत की जनता जेल तोड़ के भगत सिंह को रिहा करा लेगी, और शायद यदि फांसी एक दिन बाद होती तो शायद हम 23 मार्च को ही आज़ाद हो गए। फांसी को 23 मार्च को हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी व्यक्ति को शाम को फांसी दी गई, रात्रि को फांसी नहीं दिया। जिस समय फांसी दी गई ये क्रांतिकारी को पढ़ रहे थे, जिसका जो कि एक बड़े क्रांतिकारी थे, लेनिन। क्योंकि उस समय क्रांतिकारी विदेशों में ज़्यादा थे, फॉरेन कंट्री में ज़्यादा थे, क्रांतिकारियों को उतना वर्चस्व नहीं था। ये क्रांतिकारियों को पढ़ते थे। लेनिन एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी उनको कहा जाए, परंतु क्रांतिकारी तो क्रांतिकारी होता है, ना वो कम्युनिस्ट होता, ना वो किसी पार्टी का होता। देश वो अपने देश के लिए लड़ रहा था, तो क्रांतिकारी से इनके जेब में हमेशा श्रीमद् भगवद गीता रहती है। इनकी किताब, इनको कहा जाता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी एक बुक आती है। ये हमेशा भगवद गीता अपने जेब में रखते थे। ये आर्य समाज को बिलोंग करते थे, माने वेदों की ओर चलो, जो वेदों की ओर चलेगा तो नास्तिक हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये भ्रम लोगों को फैलाया है। जब इनको लेने आया गया तो उनसे पूछा गया कि भगत सिंह आपका समय हो गया जाने के लिए, तो भगत सिंह ने उनसे समय मांगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को पढ़ रहा है। ये इनकी सोच थी। ये 22 से 23 साल का ये उसकी सोच है। उनकी जब माँ इनसे मिलने आई तो इनकी माँ इनको देख के रोने लगी। जब उनको फांसी होने वाली थी, एक दिन पहले इनकी माँ इनकी गई, इनके भाई कुलवीर सिंह आए तो माँ इनकी रोने लगी। भगत सिंह ने माँ से पूछा कि तुम क्यों रो रही, तुम मत रो, नहीं लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही। ये उनकी सोच है। भगत सिंह की माँ ने बहुत अच्छा जवाब भगत सिंह को दिया, मैं इसलिए रो रही हूँ कि तेरे जैसा मेरा एक बेटा है, ऐसे कई बेटे मेरे होते तो भारत में आजाद हो गया। इतनी बड़ी सोच को लेकर आज से 100 साल पहले जो ये सोच आई थी, तो ये सोच आज की हमारी पीढ़ी पे नहीं। 100 साल पहले ना हम विकसित थे, ना हम विकासशील देशों में थे, हम केवल स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ रहे थे। कई शासन आए, पुर्तगाल आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, सब ने यहाँ पे शासन किया और सभी ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। भारतीयों को किसी ने नहीं माना, भारतीयों की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। जिस देश की संस्कृति समाप्त हो जाती है उस देश में कुछ भी नहीं बचता है। और जो भारत का पुराना एरिया ये बहुत बड़ा है। अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान में कंधार है, गंधार मतलब राजा शकुनी वहां का था, मतलब दुर्योधन का मामा जो गांधारी थी, गंधार की थी। ये भारत का राज्य था। साइबेरिया आपने सुना होगा, साइबेरिया के पुराण में क्रौंच द्वीप, जहाँ अर्जुन का शासन था। तो ये आर्यवर्त था, सनातन था, बहुत बड़ा देश था। यहाँ ना हिंदू थे ना मुस्लिम थे, सभी भारतीय के रूप में थे। 1947 की आज़ादी के बाद एक ऐसा माहौल बना जिसमें लोग धर्म के नाम पे अलग हैं। हमारा ट्रेनिंग सेंटर, हम लोग किसी धर्म को नहीं मानेंगे, ट्रेनिंग सेंटर में सभी धर्म के लोग हैं। हमारा उद्देश्य है राष्ट्रभक्ति के साथ अपने कार्य को करना, अपने लक्ष्य को पाना। इस उद्देश्य के साथ हमारे भगत सिंह जी की 117वीं जन्मतिथि मना रहे हैं। हमारे लिए अंशुल जी हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस के बल में CSF में है और गोल्ड माइंस पे भी अपनी नौकरी दे रहे हैं। तो अंशुल से हमारा आग्रह है कि पोस्ट पे करके भगत सिंह की जयंती के लिए करें, ताकि इसके बाद भगत सिंह जी की जयंती उनके ऐसे विचारों को रखना चाहिए। बहुत क्रांतिकारी विचार थे, बहुत क्रांतिकारी विचार थे, बहुत क्रांतिकारी विचार। इनके विचारों को आप पढ़ोगे ना तो आपको एक अलग एनर्जी आती है। ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए, ऐसा नहीं। अशफाक उल्लाह खान की शायरियाँ बहुत मशहूर थी कि सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना बाजू का। कुछ क्रांतिकारी थे, कुछ अपनी कविताओं के दम पे, अपनी शायरी के दम पे, उसके दम पे लोगों को प्रेरित करते थे। भगत सिंह को जब पहली बार क्रांतिकारी बनना तो इनको आजाद जी ने ऐसे दिए में रख के हाथ में कसम खिलाई, पूरा हाथ इनके हाथ में एक गड्ढा हो गया, पूरा हाथ चल गया। हम तो एक अगरबत्ती छू जाती है उनको तो हम मारने लगे। तो इतने मजबूत क्रांतिकारी जिन्होंने सैंडर्स को गोली मारी। तो केस लगा हुआ है, उस केस के बारे में 2 मिनट बताऊंगा। केस ये लगा हुआ है कि भगत सिंह सैंडर्स की हत्या में थे ही नहीं, क्योंकि धुंधला मौसम था उस समय,
और वहाँ पर रिपोर्ट ये लिखी गई थी, वो रिपोर्ट मेरे पास, ओरिजिनल रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है, उसमें ये लिखा गया था कि एक 6 फीट का आदमी आया, उसने गोली मारी, परंतु ये प्रूफ नहीं थे कि भगत सिंह, परंतु अगर थे तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये वही थे। ठीक है, तो भगत सिंह जी के लिए या जो भारत के जितने भी शहीद, चाहे वो पुराने शहीद हों, वर्तमान में हो, या जो आने वाले शहीद हैं, सबके लिए अपने मन में एक श्रद्धा का भाव रखना है। फोर्स कब है? यदि वो वर्दी पहना है तो आपके लिए वो श्रद्धेय होना चाहिए, क्योंकि त्योहार माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चों को छोड़ के ड्यूटी करता है। उदाहरण के अंशुल है सागर के, ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं, बाकी इनका भी परिवार है। उमरिया में एक बहुत बड़ी घटना हुई परसों में, वह घटना वास्तव में किसी भी समाज के लिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए उचित नहीं। वहां पे पुलिस बल के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। कुछ महिला टीआई थी, हमारे यहाँ की थी मंजू शर्मा, जो हमारे यहाँ की टीआई है, यहीं से निकली हुई है, उसके साथ भी उसके यहाँ पे 3 टाके लगे। एएसपी साहब उनको मारा गया, पुलिस दौड़ रही है, ये उसको मार रहे हैं। ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता है और ना ही किसी भी व्यक्ति को शोभा देता, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए, तो वही सुरक्षित नहीं है तो फिर हम सुरक्षित कैसे रहें? घटनाएं हैं, 4 लोग रेफर हुए, देखते हैं क्या पोजीशन बनती है। ईश्वर करे उन सबको जल्दी स्वस्थ हो, हम सबका ईश्वर से ही कामना, सभी स्वस्थ हो। और जो ऐसे लोग जिन्होंने इस प्रकार से कृत्य किया है, उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे कि भारत की, वो भी भारत के लोग हैं, भारत की जनता है, वो वर्दी पहनते हैं, इसका मतलब वो आदमी नहीं, वो भी इंसान है, उनके अंदर ही मानवता है। यदि मानवता नहीं होती तो शायद रोड में लोग चलना बंद कर देते। वो भी मानव है, वो भी इंसानियत है। और जो भी ऐसी घटनाएं घटती हैं, घटनाओं को हम यदि सामने विरोध नहीं कर सकते, सोशल मीडिया में ऐसी घटनाओं का विरोध करना चाहिए। ये तो भी नहीं कर सकते तो जो विरोध करता है कम से कम उसके साथ शेयर या उसको वो तो कर सकते हैं। हमारी वो मुक्त तो हो सकती है कि नहीं भाई, ये गलत है, यदि गलत बोलने में, गलत बोलने में डर लगता है तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं। जो गलत है उसको गलत बोलो, सही उसको सही बोलो। तो ये आप प्रण भी करिए कि गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। थोड़ा सा विरोध होता है, उसका समर्पण हो जाता है, सत्य कभी झुकता नहीं है। ऐसे ही सत्य के साथ रहिए, राष्ट्रभक्ति के साथ रहिए। तो आप सभी को शहीद भगत सिंह जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनके मार्ग पे चलें, इनके राष्ट्रभक्ति को लेकर चलें और इनके जैसे अच्छे लगनशील बने, ताकि हम अपने लक्ष्य को पा सकें। इनका लक्ष्य था, उन्होंने अपना पा लिया। उनका लक्ष्य था शहादत होना, चाहते तो शहीद नहीं हो सकते थे, भाग भी सकते थे, और वो कभी नहीं भागे, अपने आप को दिल्ली असेंबली में गिरफ्तार करा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इसमें क्रांतिकारी होती है। तो जिनके पास भी पुष्प चढ़ा दें, इसके पहले अपन राष्ट्रगान करके पुष्प अर्पित करते हैं। ठीक है, चढ़ा इसके बाद पहले पुष्प अर्पित करते हैं, लाइन से ही आते हैं। हाँ, लाइन से आते हैं तो ठीक है। भगत सिंह ने बहुत बड़ा नारा दिया, पता है किसी को? इंकलाब साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, जिनका बहुत बड़ा नारा था, जो कि बहुत पॉपुलर हुआ। क्रांति की जय हो। क्रांतिकारी थे, वो केवल एक ही नारे को लेकर चले, पता है कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, बहुत बड़े नारे थे। इनकी पार्टी भी थी, आज वो पार्टी HRA थी, फिर HSRA होती, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, नौजवान युवा, नौजवान सभा के नाम से बनाया। सचिन सान्या ने बाद में उसको जब HRA पूरी खत्म हो गई थी, फिर से चालू फिर इन्होंने चालू किया। HRA के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी सुजीत आजाद जी हैं, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित आजाद हैं, जो चंद्रशेखर आजाद का परिवार। वो एक कार्यक्रम करते हैं युवा संदेश को लेकर पूरे भारत में भ्रमण करते हैं। और अच्छी चीज ये है कि आपके बुढ़ार में इनके सगे भतीजे आ चुके हैं, सगे भतीजे कुलवीर सिंह के लड़के अभय सिंह संधू, और इनके जो पौत्र हैं यादविंदर, वो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हरियाणा आयोग युवा आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने हमको बुक दी थी, द जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। ये इंग्लिश में लिखते थे, बहुत सुंदर लिखते थे, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, और इंग्लिश बोलते भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे। उस समय इतने अच्छे लोग इंग्लिश में पूरे ग्रुप में ये और बटुकेश्वर बहुत अच्छी थी इंग्लिश, और बहुत समझदार, कई भाषाओं का इनको ज्ञान दिया। तो राष्ट्रगान करके अपन को एक जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रगान करेंगे।
थोड़ा आवाज आवाज कर। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ठीक है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दैनिका खिलाओ समोसे।